नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड में आपका पुश्तैनी गांव में ज़मीन है, वहां मकान है और आप काफ़ी समय पहले से प्लान कर चुके हैं और आप काफ़ी समय से आपने अपने ज़मीन के दस्तावेज और वहां आपकी खतौनी चेक नहीं करी है, तो आपको ज़रूरत है एक बार आपकी खतौनी और अपने दस्तावेज चेक करने की कि कहीं वहाँ की जो ज़मीन है वो आपके नाम पर ही है या किसी ने बेच दी है। क्योंकि ऐसे कई सारे फर्जीवाड़े मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मालिक के बगैर ही उसकी ज़मीन को बेच दिया जा रहा है। अब जो ताज़ा मामला आया है वह है उत्तराखंड की जिला नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक से। यहाँ पर ग्राम सभा बसगांव, जो कि सयालबाड़ी और तवालेक के बीच में एक गांव पड़ता है, यहाँ से कई समय से लगातार फर्जी तरीके से ज़मीनों को बेचा जा रहा है। अब एक जो नया मामला आया है वो आपको हैरान कर देगा। दरअसल बात है 1955 और 54 की। यहाँ पर मुरलीधर जोशी और जयकिशन जोशी नाम के दो लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस वक्त ये एक जंगल वाला इलाका था, दूर दराज वाला इलाका था और गांव तरफ में कई बीमारी आ गई थी, चेचक और डायरिया जैसी, जो कि गाँव वासियों से हमको पता चला। तो दो लोग भी अन्य लोगों की तरह छोड़कर उस वक्त गांव चले जाते हैं और लोग तो गांव वापस आ जाते हैं कुछ समय बाद में, लेकिन वो दो लोग वापस नहीं आते हैं। यानी आज 70 साल से अधिक हो चुके हैं। तो जब वो वापस नहीं आते हैं तो अभी वर्ष 2024 में ही उनकी 13 नाली ज़मीन बिक जाती है और शाम में रजिस्ट्री भी हो जाती है। जब यह बात गांव वालों को पता चलता है कि जो लोग 70 वर्ष से गांव में नहीं आए तो वो अचानक से कैसे आ गए और अपनी ज़मीन कैसे बेच दी। जब इसके बारे में पूछताछ और पड़ताल जारी हुई तो जिस व्यक्ति ने खरीदा है उनका नाम है मोहन सिंह, जो कि सयालबाड़ी के ही रहने वाले हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ज़मीन किससे बेची तो उन्होंने कहा कि उनको गाँव के जो ग्राम प्रधान है, यहाँ महिला ग्राम प्रधान है ललिता देवी, उनके पति हैं मोहनचंद जोशी। उन्होंने कहा कि मोहनचंद जोशी ने और जो यहाँ के पट्टी पटवारी हैं देवदार जोशी, उन्होंने उन्हें यह ज़मीन दिलाई है। जब गांव वालों ने हंगामा शुरू किया तो जो यहाँ पर प्रधान पति हैं यानी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं मोहनचंद जोशी, उनका कहना है कि मैंने तो यह ज़मीन दिलाई नहीं है, ना ही कोई इन्वॉल्व है। जिसके बाद में मोहन सिंह ने, जिन्होंने यह ज़मीन को खरीदा है, उन्होंने इन दोनों के खिलाफ में FIR दर्ज करवा दी कि ये मेरे को धमका रहे हैं और फर्जी तरीके से इन लोगों ने मुझे ज़मीन दिलवाई है। जिसके बाद में अब गांव में बखेड़ा शुरू हो गया है, हड़कंप मचना शुरू हो गया। इस मामले को देखते हुए परसों 20 अक्टूबर को ग्रामवासियों ने एक खुली सार्वजनिक बैठक रखी, जिसकी अध्यक्षता यहाँ की ग्राम प्रधान ललिता देवी ने की। अब गांव में यह फैसला लिया गया है कि एक यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, जिस समिति में यह कहा गया कि अब इसके बाद में कोई भी ज़मीन क्रय और विक्रय बिना इस समिति के आदेश के पहले नहीं करेगा। जिसके बाद में यह फैसला ग्रामवासियों ने, समस्त लोगों ने लिया गया है। इसमें यह जांच समिति में कई सारे लोगों का नाम भी इन्होंने चिन्हित किया हुआ है। आपको बता दें कि जो बसगांव है, एक वक्त यहाँ पर काफ़ी ये दूर दराज इलाका हुआ करता था सड़क से, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 2 सड़क मार्ग आने से इस गाँव की किस्मत चमक गई, क्योंकि इसकी ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको ये काफ़ी खूब लुभाता है यह जगह, क्योंकि यहाँ से हिमालय दर्शन हो जाते हैं। पास में ही आसपास की सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं, जिसके बाद में हर किसी का यहाँ पर मन मोह जाता है। अब जो मामला है वो तूल पकड़ते हुए जा रहा है, जहां मोहन सिंह का कहना है कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने यह ज़मीन खरीदी, उन्हें नहीं पता था कि यह ज़मीन जो सामने बेचने वाले हैं वो है भी या नहीं है। वहीं इधर पक्ष जो यानी ग्राम प्रधान और ग्रामीण जो है, उनका कहना है कि फर्जी तरीके से मुहर भी इसमें लगाई गई है, जो कि ग्राम प्रधान ने नहीं लगाई, और जो गवाह हैं गाँव के वो भी फर्जी तरीके से लगाए गए हैं, वो भी नहीं है। और ऐसे कई सारे इससे पहले भी ज़मीन जो है वो बाहरी क्षेत्रों वालों को भी बेची जा चुकी है। अब मोहन सिंह का कहना है कि इससे पहले जब दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता, अलग अलग जगहों वालों को जो ज़मीन बेची जा रही थी, उस वक्त भी ऐसे ही मामले आए थे। उस वक्त यह मामला तूल क्यों नहीं पकड़ा, अचानक से मेरे समय में ही यह मामला तूल क्यों पकड़ने लगा है। तो ये एक गंभीर जांच का विषय है। इसमें दोनों पक्ष जो हैं, क्रय और विक्रय तरफ से, दोनों तरफ से यह मामला जांच का विषय बनता जा रहा है। जिसके बाद में कल यानी 21 अक्टूबर को क्वारब में चौकी घेराव किया गया कि जो किस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशन डाली गई है करके, और लगातार अब यह लोग न्याय की गुहार मांग रहे हैं। दोनों पक्ष का कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए, कौन सही है कौन नहीं है। तो आइए आपको यहाँ के सुनाते हैं। एक बुजुर्ग हैं जो रमेश राम, इसी गांव बसगांव के हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस जमीन संबंधित मामले में, आइए जानते हैं। मेरा नाम रमेश राम है, मैं इसी बसगांव, ग्राम बसगांव का ही निवासी हूँ।
जो हमारे वहाँ ये जमीनी विवाद चल रहे हैं, इसमें कोई जयकिशन मुरलीधर पुत्र हरिदत्त नाम से हैं। तो इनका कोई यहाँ अता पता नहीं है। सन 54 में किसी काश्तकार को ये ज़मीन बेच के गए थे और तब से ये नहीं आए हैं अभी। इनका कोई अता पता नहीं है। इनके बच्चे या इनके वंशज कोई हैं या नहीं हैं, कोई पता नहीं है अभी तक। खाली उनका नाम ही नाम है। उनकी ज़मीन गांव में बहुत है। लेकिन इस बीच में जो है इन्होंने किसी फर्जिया ज़मीन खरीद करके उनके नाम से रजिस्ट्री करा ली थी। फोटो जो उनमें आई है रजिस्ट्री करने वालों के, वो एकदम छोटे बच्चों के जैसे हैं। और जो है उनकी उम्र उस समय 26 वर्ष की उम्र थी सन 54 में, जिनको उन्होंने ज़मीन बेची थी। तो अब उनकी उम्र जो है 100 से ऊपर चले जानी चाहिए। इसीलिए ज़मीन की बहुत यहाँ पर जो है विवाद चल रहा है। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे 20 तारीख को। यहाँ पे पहले रोड नहीं थी, पूरा इलाका बंजर जैसा ही था। यहाँ से जो प्लान कर गए थे काश्तकार, उनका पता नहीं है। कुछ लोगों का तो पता है, लेकिन इनका पता नहीं है जयकिशन मुरलीधर का। उस समय जो है ज़मीन की कीमत यहाँ पर 1100 रुपये नाली के हिसाब से थी। तो आज गवर्नमेंट रेट 1,25,000 हो गया है। मोटर रोड आने से, यहाँ सुख सुविधा मिलने से सारे लोग, लाइन के लोग भी आने लगे, बाहर के लोग खरीदार कर रहे हैं। और जो है इससे यहाँ गांव को पूरा दिक्कत आ रही है। इन्होंने यहाँ पे जो है बाहर के लोगों ने ज़मीन खरीद ली, बताते हैं खरीद ली है, रजिस्ट्री की गई है किसी फर्जी किसी के उससे। और जो है जब यहाँ पे इश्तेहार निकला, इश्तेहार आया, तब पता चला लोगों को ये ज़मीन बिक गई है। उसी में काश्तकार के कब्जे में ज़मीन है। सब लोगों को इसी से दिक्कत आ रही है। उनका कोई पता है नहीं, और अब पता नहीं बेचने वाले कौन हैं। सब फर्जिया बने हैं। पूरी फर्जी मोहर भी फर्जी बना दी गई है ग्राम पंचायत की। और गवाह जो हैं वो भी फर्जी कहाँ से ढूंढ करके लगा दिए हैं। झूठे यहाँ के काश्तकारों के झूठे दस्तखत भी करा लिए हैं उसमें, सिग्नेचर।